कैसे? देखिए, अभी ये लोग बौखलाए हुए हैं। जब से 5 अगस्त को जो महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ में आंदोलन किया कांग्रेस ने, 28 को रैली बढ़ी, उससे लगता है कि सरकार उसी दिन शाम को डिफेंस में आ गई। और अब जो काला जादू और जादू टोना, ये जो बातें हो रही है प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं, इस पर और मोड़ लगती है कि सरकार डिफेंस में आ गई, घबरा गई। क्योंकि पब्लिक की तकलीफ आज देश के अंदर सबसे बड़ी है, वो है बहुत बड़ी महंगाई की मार और बेरोजगारी है घर घर के अंदर। कोई सोच नहीं सकता। ये मौका था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि जब ये काले कपड़े पहन के एक मैसेज दिया और महंगाई और बेरोजगारी को लेके, जीएसटी के फैसले को लेके, अग्निपथ को लेके एक मैसेज देने का प्रयास किया, तो आत्मचिंतन का वक्त था बीजेपी की सरकार के लिए, एनडीए गवर्नमेंट के लिए। उस पर वो चूक गई है। कल का प्रधानमंत्री जी का मैंने देखा वो पूरा वीडियो न्यूज़ का, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री जी खुद ही घबरा गए हैं। क्योंकि आप बताइए, विपक्ष अगर आंदोलन नहीं करे तो क्या करेगा? अगर विपक्ष धरना नहीं देगा तो क्या करेगा? विपक्ष प्रदर्शन नहीं करे तो क्या करेगा? एक प्रदर्शन से वो घबरा गए, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर। क्योंकि पब्लिक की जो तकलीफ है उसको पहली बार समझना चाहिए इस गवर्नमेंट को। सबसे बड़ी तकलीफ भी यही, तत्कालीन तकलीफ भी है। तकलीफें तो कई तरह की है। लोकतंत्र बर्बाद हो रहा, ख़त्म हो रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है देश के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे बढ़ रहे हैं, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने मौन लगा दी है ईडी के जो कानून बना उसके ऊपर। वो मोहर बहुत खतरनाक मोहर है। वो पता नहीं ईडी को आतंक करने का और कितना बड़ा मौका मिलेगा, वो सोच नहीं सकता है। मेरा मानना है कि जो मेरा अनुभव है, अब धीरे धीरे ईडी के ऑफिसर भी, उससे ज़्यादा सीबीआई के ऑफिसर भी और इनकम टैक्स के ऑफिसर भी अब इनके बड़े नेताओं का हुक्म मानने वाले नहीं है। धीरे धीरे ये समझ गए हैं कि हम जो क्रेडिबल एजेंसी हैं देश की, हमारी जिम्मेवारी पहली देश के प्रति है, देशवासियों के प्रति है। अगर हम ऊपर के इशारे से जुल्म करेंगे, अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो हमारी आत्माएं भी गवाही नहीं दे रही है और इतिहास में माफ़ नहीं करेगा। आप धीरे धीरे देखना कि जाएंगे वो फॉर्मेलिटी करने के लिए, ऊपर का आदेश है, क्योंकि नौकरी करनी है उनको, पोस्टिंग लेनी है। परंतु वो लोग समझते हैं कि हम गलत काम करना आए हैं। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता है। अल्टीमेटली उनको अपने आप को बदलाव लाना पड़ेगा, मेरा अनुभव कहता है। चाहे वो सीबीआई वाले क्यों नहीं हो, इनकम टैक्स क्यों नहीं हो, हाँ, कानून अपना काम करे, उसके लिए कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सबके लिए कानून बराबर है। पर जिस रूप में ये कुछ भी किया जा रहा 8 साल से, अब 8 साल के बाद में आप देखेंगे बदलाव आएगा। उसकी जो भनक मिली है वो मिली है बेरोजगारी और महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ का फैसला। इससे देश हिल गया है। लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, युवा नहीं बोल पा रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो जाएगा, नौकरी में वो लेगा नहीं हमें। ये तमाम बातें अपनी जगह है। अब जो आपने कहा कि बिहार के अंदर जो हुआ है उसको आप क्या कहोगे? वो शरद पवार कह चुके हैं। क्योंकि जब गठबंधन बनते हैं और जिस प्रकार कल कहा गया कि हमारे साथ धोखा हुआ महाराष्ट्र में, इसका बदला हमने ले लिया, तो गोवा में कौन सा धोखा हुआ था, मणिपुर में कौन सा धोखा हुआ था, कर्नाटक में कौन सा धोखा हुआ था, मध्य प्रदेश में कौन सा धोखा हुआ था। तो आप समझ सकते हो ये खुद धोखेबाज लोग हैं।
इनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, खाली मुखौटा पहने हुए लोग हैं। आरएस और बीजेपी तिरंगा झंडा नहीं लगा रही थी 50 साल तक, आप सोच सकते हो। अब गांधी को अपना रहे हैं, सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था, उसको अपना रहे हैं। तो ये सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक अपनी सोच को बदल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, चाल चरित्र चेहरा कोई जमाने के अंदर इनका नारा हुआ करता था, अब इनकी चाल बदल गई, इनका चेहरा बदल गया और इनका चरित्र बदल गया है, पूरा देश जानता है। अब भी मौका है मोदी जी के लिए, ये झटका जो कांग्रेस ने दिया है काले कपड़े पहनने का और पहन करके मैसेज देने का देशवासियों को। प्रियंका गांधी को जिस प्रकार उठा के ले गए, एक महिला को, राहुल गांधी को जिस प्रकार अरेस्ट किया गया और पूरे देश के अंदर लोगों ने अरेस्ट दी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनता जो साथ में जुड़ती जा रही है। उसी दिन शाम को जब अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया राम मंदिर को लेके, काले प्रदर्शन को लेके, तभी आप समझ जाओ सरकार शाम तक इतनी घबरा गई थी, उनके पार कहने कोई बात बची नहीं। तो अमित शाह जी का कमेंट और मोदी जी का कल का कमेंट, उससे अंदाज लगा लीजिए सरकार कितनी बड़ी घबराई हुई है। सर, एक और बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि मुफ्तखोरी और जो फ्री फंड की बात करी कि वो अब जमाना नहीं है, लेकिन जब संसद में बात होती है तो कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की कतनी में करनी में अंतर है। ये वो जब 6-6 हज़ार रुपये दे रहे थे साल में 3 किस्तों में, किसानों को दे रहे हैं, फ्री गेहूँ बांट रहे थे, सारी सब्सिडी दे रहे हैं वहाँ हर स्कीम के अंदर, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर आज जमाना आ गया है, उसको मैं जोड़ता हूँ महंगाई से, कोरोना से। कोरोना के बाद में जो माली हालत खराब हुई है, पत्रकारिता की तनख्वाहें कम कर दी गई है, नौकरी निकाल दिया गया उनको। जब पत्रकार कौम को निकाल सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर ने कितने लोगों को निकाला होगा? सरकार तो नहीं निकाल सकती है, प्राइवेट सेक्टर कितना बड़ा देश के अंदर है, कितना निकाला होगा उनको। तो आप कल्पना कीजिए इस प्रकार से जो छटनी हुई है, घर भेज दिया गया है। तनख्वाह कम करना किसे कहते हैं? मुझे तनख्वाह मिल रही है, मुझे मालूम पड़ा कल से मेरी तनख्वाह आधी हो गई है, तो मेरे परिवार पे क्या बीतेगी, इन बातों का इनको एहसास नहीं है। अभी मेरी थीम खुद की ये है, जितनी संभव हो आप सोशल सिक्योरिटी कंसेप्ट लाओ देश के अंदर, विदेशों की तरह। वीकली पैसा दो घर बैठे हुए बुजुर्गों को, महिलाओं को, औरतों को, अपंगों को, एकल नारी को, विधवाओं को और बेरोजगारों को, जो एक सीमा तक हम दे सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है, वो मुश्किल काम है मैं जानता हूँ, पर सोशल सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए देश के अंदर। वक्त आ गया है, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है। महंगाई ऊपर से मार कर रही है, बेरोजगारी ऊपर से नौकरी दे नहीं पा रहे हम लोग। तो ये हालात है, उसमें रेवड़ी बांटने का जुमला भी मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए था। ये कोई रेवड़ी नहीं है। रेवड़ियों का क्या करके आपने उन लाखों करोड़ों लोगों को उनकी आपने बेइज्जती करी है, बेइज्जती करी है। क्या वो भीख मांग रहे हैं क्या? सरकार योजना बना करके सबके साथ सम्मान व्यवहार कर रही है, सर्वे कर रही है। और मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, जब वसुंधरा राजे थी चीफ मिनिस्टर, तब आपने जयपुर में बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे, जयपुर में, अजमेर में, बाकायदा सरकारी स्तर पर उनको बेनिफिशरी को लाया गया, बसों के अंदर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई, लाने जाने की व्यवस्था की गई और साथ में एक बैग पकड़ा गया। लिटरेचर का हमने आपके ऊपर ये एहसान किए हैं, कम से कम हम वो काम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो एहसान नहीं जता रहे उनके ऊपर। हम चाहते हैं उनका हक उनको मिल रहा है, हम उनका हक उनको दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी स्कीमें ला रहे हैं जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिले। ओपीएस लेके आए, मैं घबराई हुई सरकार घबराई हुई है। ओपीएस मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है। 35-40 साल से सर्विस करे आदमी, बुढ़ापे के अंदर उसको लगना चाहिए कि मैं सिक्योर हूँ पेंशन को लेकर के। वो सिक्योरिटी ख़त्म हो गई थी, उसको मैंने बहाल किया है। तकलीफ हो रही है इन लोगों को। तो मेरी हर स्कीम जो है
स्वास्थ्य बीमा 10 लाख का बीमा है। और बीमा के अलावा भी अगर किसी किडनी का, अगर किसी के लीवर का, अगर किसी के और कोई, अगर उनके कोई ऑर्गन प्लांट होना है, हार्ट प्लांट होना है, वो सब फ्री सरकार कर रही है। 10 लाख के अलावा भी कर रही है। 15 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, उसके लिए सरकार देगी उनको। ये अभी लोग समझ नहीं पा रहे हमारी स्कीम को। हमारी स्कीम में जितनी गहरे में जाएंगे उतना गरीब आदमी को, मध्यम क्लास को, सबको फ़ायदा होगा। इतनी शानदार एक्सीडेंट का बीमा साथ में है। कोई बाई द वे मर गया बेचारा, डूब गया पानी के अंदर भी बरसात में, उसको 5 लाख रुपये मिल रहे हैं, उसी स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत मिल रहे हैं। हमारी योजनाओं को रिसर्च करे केंद्र सरकार को चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट के जो बजट आए, 4 बजट आए हैं, मैं चैलेंज देता हूं उनको, आप उनका रिसर्च करवाओ, विश्लेषण करवाओ, उन स्कीमों को लागू खुद करो और राज्यों में करवाओ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकार है। तब मालूम पड़ेगा इनको हमारी बजट के घोषणाओं में क्या क्या खासियत है। हम मार्केटिंग कम करते हैं, ये मार्केटिंग के उस्ताद लोग हैं। मोदी जी खुद उस्ताद हैं। मोदी जी खुद जो आए हैं प्रधानमंत्री बन के, गुजरात मॉडल, आपको मैं पत्रकारों को, आपके मालिकों को कहना चाहूँगा कि दम है टीमें भेजो गुजरात के अंदर और मालूम करो कि उनका गुजरात मॉडल था क्या। गुजरात मॉडल धोखा था देश के साथ में। ऐसा माहौल बना दिया कि पता नहीं ये मॉडल देश को कहाँ ले जाएगा। आज वहाँ नौकरी के लोग तरस से बेचारे, तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही वहाँ पर, टेम्परेरी लगे हुए लाखों लोग वहाँ पे कर्मचारी गुजरात के अंदर, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। अब तो हमारे वहाँ लोग गए हुए हैं भाई प्रभारी बन के, वो कहते क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। और गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल करके देश को ऐसा कर दिया। पता नहीं मोदी जी आएंगे तो पता नहीं क्या करिश्मा कर देंगे। हाँ, लास्ट में कहना चाहूँगा, मोदी जी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चांस आया था बदलाव करने का। अगर वो 75 साल की उपलब्धि कांग्रेस की थी, उसको कोट करते, पंडित नेहरू से लगा के इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, मनमोहन सिंह जी तक, नरसिम्हा राव जी तक, इतने क्रांतिकारी फैसले हुए हैं। उस पर कोई लिखे आर्टिकल, उस पर कोई अगर आप लिखो, लेख लिखो रिसर्च करके, आपकी आंखें खुल जाएगी। उसके मुकाबले ये कभी कर ही नहीं सकते। इतने शानदार फैसले उस वक्त हुए थे। और 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, लोकपाल, वो लोकपाल गायब, 2G स्पेक्ट्रम गायब, कोलगेट गायब, और वो इनके साथ में जो माहौल बनाया गया उस वक्त में करप्शन का, काला धन लाने का, काले धन लाने की बात करते हैं मोदी जी। और लास्ट में बात ये है, आज जो गवर्नमेंट चल रही है एनडीए की, उसके बाद में जो करप्शन बढ़ा है देश के अंदर, वो व्यापारी को मालूम है, उद्यमी को मालूम है। 10 गुना ज़्यादा करप्शन हो गया है। यूपीए गवर्नमेंट के बजाय अभी 10 गुना ज़्यादा करप्शन है देश के अंदर। लूट रहे लोग, पर भय है, बोल नहीं पा रहे। इनकम टैक्स आ जाएगी, ईडी घुस जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, बोल नहीं पा रहे। सर गुजरात की जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार से आपकी बातचीत भी हुई, टीआरसीपी को लेकर एक वार्ता भी हुई है, क्या रहने जा रहा है? थैंक यू सर। देखिए, अभी आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने रज के केंद्र सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने बताया कि किस तरह से जब कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था तो उससे केंद्र सरकार घबरा गई। साथ ही जो एजेंसियां हैं उन पर भी सवाल खड़े किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने।